कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, फिर चाहे वो परिवर्तन बाहरी हो या हमारे अंदर। लेकिन आज सुबह सुबह जब मैं सो कर के उठी तो मुझे यही महसूस हुआ कि लक्ष्मी तुम कब बदलोगी। न जाने कितने सालों से सोच रही हो सुबह हर रोज़ 4 बजे उठूंगी, लेकिन आज फिर 6 बज गया, तुम नहीं उठी। कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह पढ़ना, पर आज फिर उठकर सीधे किचन के कामों में लग गई। ना टू डू लिस्ट बनाया, ना एक्सरसाइज। सोचो तुम सब कामों के लिए अवेलेबल हो, नाश्ता बना दिया, खाना बना दिया, बर्तन झाड़ू कपड़ा पोछा सब, पर जब बात खुद के लिए कुछ करने को आई तो इग्नोर कर दिया। जब कभी हमें स्कूल जाना हो या एग्ज़ाम हो तो वक्त पर तैयार होते हैं, सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, लेकिन जब खुद से प्रॉमिस करते हैं कि कल सुबह उठकर पक्का मेडिटेशन करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, बाकी का सारा भागम भाग शुरू हो उससे पहले मॉर्निंग स्टडी तो पक्का हो जाएगा, तो फिर अलार्म बार बार बंद करते रहते हैं और बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। सोचने वाली बात है, हम सब कामों के लिए अवेलेबल हैं पर खुद के लिए नहीं। ना ही हम कंसिस्टेंट हैं, ना ही डिसिप्लिन। और उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। चाहे हम कितने भी थके हों, मन ना कर रहा हो, पर उस वक्त भी किसी और के लिए हम सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो खुद के लिए वो तत्परता क्यों नहीं, वो डेडिकेशन क्यों नहीं? क्या हम खुद की यही रिस्पेक्ट करते हैं या फिर हम यही लाइफ डिजर्व करते हैं? क्या वाकई जैसा जो चल रहा है ठीक है? क्या वाकई हम यही ज़िंदगी डिजर्व करते हैं? तो यदि जवाब ना है तो हमें खुद को तो बदलना होगा। कोई और नहीं आने वाला हमारी ज़िंदगी बदलने, ये हालात बदलने, हमें बदलने, हमारे लिए कुछ करने। सभी को अपना काम खुद करना पड़ता है और कोई और बदलेगा भी क्यों हमारी ज़िंदगी? ये तो हमारी है ना। वी आर द डिज़ाइनर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हेलो दोस्तों, सुप्रभात। मैं हूँ जागृति। अगस्त 2022 मैंने मेरी रियलिटी कोर्स कंप्लीट कर ली और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती। और इसी बात का आज मुझे खुद से जवाब चाहिए था। हर मिनट काम को टालते जा रहे हैं और हर मिनट अंदर एक गिल्ट सा लेते जा रहे हैं। हर रोज़ सोचती हूँ आज तो डिसाइड करूँगी, ये तो दिन बेस्ट रहेगा, पर वो दिन बीत जाता है। मैं खुद को बदलना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये जानती हूँ जब हम खुद को बदलते हैं तो ज़िंदगी हमारे आसपास की खुद बदलती है। मैं ये वाकई चाहती हूँ, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए, क्योंकि मैं खुद को काबिल देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बेस्ट लाइफ डिज़र्व करती हूँ। ये ज़िंदगी नहीं, मैं सच में वो ज़िंदगी चाहती हूँ जो मैं डिज़र्व करती हूँ। और मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे अंदर वो काबिलियत है अपनी योग्यता को स्थान देने की। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहती, ना ही अपनी सिचुएशंस को, ना ही किसी को, ना ही किसी कारण को अपना रुकावट बनाना चाहती हूँ। मैं सब कुछ करना चाहती हूँ और खुद के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो आज सुबह सुबह मैंने खुद को ये ढेर सारी पॉजिटिव बातें बोली ताकि मैं खुद को अच्छा महसूस करा सकूँ। ठीक वैसे ही जैसे मैं खुद को नहीं, किसी और को ये बातें समझा रही हूँ। और वाकई दुनिया भर के गम का सोल्यूशन हमारे पास रहता है, पर खुद का नहीं। सबको समझाते हैं, सबको समझने का दम भी रखते हैं, पर खुद को नहीं। क्या इतना काम है जो हम घबरा रहे हैं? आराम से बैठते हैं और फिक्स करते हैं कि क्या करना है। और याद रखना कि ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है हमारा, हमारे लिए। सच बताऊं तो जब हम क्लियर होते हैं कि हमें ये करना है तो बस हम करते हैं, फिर चाहे जो भी हो, जैसे भी हो। दिन खुद को ढेर सारी ये बातें बोलकर मैंने अपने सारे कामों की एक लिस्ट ही आज बना ली। जो करना मुझे पसंद है, मैंने मेरी कमियां बहुत गिन ली। अब मैं जो पसंद करती हूँ करना, वो करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आप भी चाहें तो मेरे साथ ये वीडियो को थोड़ा सा रोक कर पेन कॉपी लेकर उन कामों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें करना आप चाहते हैं पर करते नहीं, जो आपको पसंद है। और साथ में उन्हें भी जो नहीं करना चाहते, जो हमें डीमोटिवेट करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे मैंने बनाई। सबसे पहला काम, वेकिंग अप अर्ली। मुझे सुबह 4 बजे उठना बहुत पसंद है। जिस दिन मैं उठ जाती हूँ मुझे लगता है ना कि मेरा पूरा दिन ही बन गया, आज तो पूरा दिन यूटिलाइज हो गया। और सच में ऐसा होता भी है, पूरा दिन काफ़ी मोटिवेटेड, एनर्जेटिक और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही बीतता है। मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब पर वीडियो डालना, कंटेंट बनाना मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी हॉबी है और इसे कर कर मुझे बहुत खुशी भी मिलती है। और ये वो स्थान है यूट्यूब जहाँ मैं अपनी बातें खुल के कर पाती हूँ। ढेर सारी बातें उस तरह से कर पाती हूँ जिस तरह से किसी से नहीं कर पाती, अपने तरीके से। और यहाँ पर ना मैं ये भी जान पाती हूँ कि मैं कितनी क्रिएटिव हूँ, मैं और क्या क्या अच्छा और कर सकती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे कामों की लिस्ट है जो करना मुझे पसंद है, जैसे मम्मी और आदू के साथ टाइम स्पेंड करना, रीडिंग, कुकिंग, एक्सरसाइज, अपने थॉट्स को राइट डाउन करना और साथ ही साथ बैडमिंटन खेलना। कुकिंग मुझे बहुत पसंद है,
एट द एंड ये हर लड़की की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा होता है। पढ़ाई के बाद ना कोई और दूसरा काम, मुझे पहले कुकिंग अच्छा लगता था, अब यूट्यूब भी है। और रीडिंग करना तो मुझे पसंद ही है। खाली वक्त में कुछ अच्छे बुक्स पढ़ना मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन इन सभी बातों का उल्टा लेट नाइट काम करना, बहुत ज़्यादा फ़ोन देखना, अपने रूटीन को फॉलो न कर पाना, सुबह लेट उठना, अपने समय को बर्बाद करना, कामों को टालना मुझे डीमोटिवेटेड और इनकंसिस्टेंट बना देता है। अब मैं चाहती तो हूँ बहुत कुछ करना, मैंने बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइफ इज़ लाइक अ कैमरा, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, कैप्चर द गुड टाइम्स, डेवलप फ्रॉम द नेगेटिव, एंड इफ थिंग्स डू नॉट वर्क आउट देन टेक अनदर शॉट। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैंने स्टार्ट किया नेक्स्ट 100 डेज शेड्यूल बनाना। खुद को एक डेडलाइन दिया 100 डेज का, ताकि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पर काम कर सकें। अब आने वाले इन 100 डेज में हमें वो रूटीन फॉलो करने हैं जो हमें लाइफ में आगे रखे। जैसे मैं इन 100 डेज में काम करने वाली हूँ अपने आने वाली KVS और DSSB 2025 के एग्जाम की तैयारी पर। हमारा फोकस DSSB और KVS पर ज़्यादा है, क्योंकि यदि हम DSSB और KVS को बेस बनाकर तैयारी शुरू करते हैं तो टीचिंग से जुड़ा कोई भी एग्जाम इसके तैयारी के दौरान सब कवर हो जाता है। लेकिन हम तैयारी को शुरू करें उससे पहले हमें एक माइंड मैप बनाना है, और उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है इन 100 डेज में। आप सभी लोगों का भी बहुत दिनों से कहना था साथ में तैयारी शुरू करने को, साथ में टाइम टेबल बनाने को, तो चलिए लेट्स ग्रो टुगेदर। तो सबसे पहले हमने ये 5 नियम बनाए हैं जो हमें हर रोज़ अपने 100 डेज में फॉलो करना है। सबसे पहले हमारा जो रूल है वो है मेक टारगेट ऑफ द लिस्ट, टू डू लिस्ट। हमें क्या करना है, हर रोज रात को सोने से पहले अगले दिन का हमें टारगेट फिक्स कर लेना है। हम कभी तो बहुत कुछ पढ़ ले रहे हैं, कभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से यदि हम टारगेट सेट कर लेते हैं पहले ही, तो हम सीरियल वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे और सिलेबस को धीरे धीरे कवर भी करते जाएंगे। तो हमें कल क्या करना है, क्या पढ़ना है, टारगेट हमें हर रोज रात को सोने से पहले बना लेना है। या तो हमारे पास कोई कॉपी हो सकती है, या फिर इस तरह की हमारे पास कोई डायरी हो सकती है जिस पर हमें अपना हर रोज का टारगेट सेट करना है। दूसरा जो हमारा रूल है वो है एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्टडी। ये 100 डेज चैलेंज का हमारा सबसे टफेस्ट रूल है। चाहे हमारा दिन कैसा भी जा रहा हो, चाहे हमें कितने भी काम हो, चाहे हमारा मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, हमें हर रोज 6 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। ऐसा केस आ जाता है, कभी दिन आता है जहाँ पर हमें मुश्किल से वक्त मिल पा रहा है, तो वहाँ पर हमें 2 या 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। और 6 घंटे का ये टाइम मिनिमम है हर रोज़ का। इससे ज़्यादा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हमें अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, यदि हमें कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, तो हमें 6 घंटे का ये स्टडी टाइम का जो रूटीन है ये हमें ज़रूर से फॉलो करना है, ताकि हम आने वाले KVS या DSSB एग्ज़ाम के लिए जो हमने टारगेट लिया है हम उसे अचीव कर पाएँ, हम सीरियस होकर पढ़ाई कर पाएँ, हम कंसिस्टेंट रहें और डिसिप्लिन भी। तीसरा जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो है 30 मिनट हर रोज़ एक्सरसाइज। चाहे हम एक्सरसाइज में वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, हमें इनमें से जो भी पसंद हो हम उसे फॉलो कर सकते हैं। यदि हम अंदर से स्वस्थ रहेंगे तभी हम बाहर से वो सारे एक्टिव काम कर पाएंगे। हम अंदर से स्वस्थ होंगे तभी फोकस भी होंगे। और ये लंबी रेस है, यदि हमें इसे जीतना है ना तो अपने फिजिक पर वर्क हमें करना हो। साथ ही साथ हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है 10 मिनट का हर रोज़ मेडिटेशन, जो हमें मदद करेगा पॉजिटिव रहने में, कंसिस्टेंट रहने में, मेंटली वो सब कुछ कंटिन्यू कर पाने में जो हम करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट 100 डेज तक हमने 10 मिनट हर रोज़ मेडिटेशन कर लिया ना, तब हम देखेंगे हमारी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आता है। हमारे सोचने की क्षमता, हमारा नज़रिया, हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा फोकस, हम देखेंगे हमारा सब कुछ बदल चुका हो। हमारी इस पूरी तैयारी में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम कंसिस्टेंट नहीं है ना तो अगला इंसान जो पढ़ रहा है ना वो हमसे कहीं आगे निकल चुका होगा। तो यदि हमें अपने गोल को पूरा करना है तो डिस्ट्रैक्शन से तो हमें बहुत दूर रहना होगा। और लास्ट रूल नंबर 5 है हमारा चेक योरसेल्फ। हर रोज़ हमें खुद को चेक करना है। हमने जो अपना टू डू लिस्ट बनाया है हमें उसे हर रोज़ चेक करना है, खुद को नंबर देना है अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। दिन के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए खुद को मार्क्स देने हैं। ऐसे हमें पता रहेगा कि हम सच में कितना आगे बढ़े, हमें संतुष्टि मिलेगी आगे के लिए और नई पॉजिटिविटी आएगी अगले दिन के लिए। अब अच्छा लग रहा है। जहाँ मेरा दिन शुरू हुआ था आज ही क्या, कई दिनों से ढेर सारे कन्फ्यूज़न और गिल्ट के साथ, वहीं अब एक नई दिशा मिल गई। कितना सोच समझकर अच्छी आदतें हमें हमारे रूटीन में डालनी पड़ती है, लेकिन बिगड़ने में थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगता। अब बस मुझे अपना टाइम टेबल बनाना था। मोटे तौर पर हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, CDP, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो मैंने मेरे हिसाब से जो मुझे मेरे लिए सही लगा ये टाइम टेबल बना लिया। क्या पता आपका भी यही हो, या फिर आप खुद अपना टाइम टेबल कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का रूटीन थोड़ा बहुत अलग तो होता ही है। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में, किसी को सुबह ज़्यादा समय मिल पाता है, किसी को शाम में। सिलेबस क्या पता आपको पता हो, लेकिन क्या पढ़ना है, सिलेबस किससे पढ़ना है, वो सब धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे अपने हर रोज़ के व्लॉग्स में।
एक ही वीडियो में सब काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, तो अभी पहले बैठकर हम खुद को तैयार करते हैं। याद रखना कि अभी भी समय है। यदि नहीं किया तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। हार्ड तो है 100 डेज़ एक ही रूटीन को फॉलो कर पाना, लेकिन अभी यही सोच सोच कर गिव अप नहीं कर देना है। फेल होने का डर कोशिश न करने से बहुत छोटा है, तो पूरी कोशिश करनी है और बिना लड़े हार मानना तो हमने कभी सीखा भी नहीं है ना। तो क्या आप सभी भी तैयार हैं इस खूबसूरत जर्नी के लिए?